ये जन्म देना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन आपने जिसे जन्म दिया है उसकी रक्षा करना कहीं अधिक कठिन काम है। लेकिन हमारे वीडियो के किरदारों के लिए नहीं। कुछ लीटर पानी आपकी कार का क्या कर सकता है? अब ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि एक झरना कितना खतरनाक हो सकता है ना? लेकिन यही वह जगह है जहां ये पक्षी अपने बच्चों को छिपाते हैं और खुद को भी छिपाते हैं। वे इस विचार के साथ कैसे आए? ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ब्राउन नेक्ड स्विफ्ट दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में झरनों के पास के वर्षावनों में रहते हैं। यह शायद एकमात्र पक्षी है जिसने खुद को पानी के शक्तिशाली जेट्स के लिए इतनी अच्छी तरह से अनुकूलित कर लिया है कि वह दिन में 2 बार उनके बीच से उड़ान भरने को तैयार रहता है। स्विफ्ट्स अपना पूरा दिन हवा में बिताते हैं और शाम को वे एक एक करके झरने में तेजी से गोता लगाते हैं। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों की वंशावली में कठफोड़वे थे और कभी कभी उन्हें ये याद आता है और वे कठोर सतहों से टकराना शुरू कर देते हैं। अतीत में कुछ शोधकर्ताओं को तो ये भी विश्वास नहीं था कि स्विफ्ट्स झरने से टकराने के बाद बच पाएंगे, लेकिन जो कुछ के लिए एक असंभव काम लगता है वह दूसरों के लिए सिर्फ एक नियमित दिनचर्या है। स्विफ्ट्स उन घोंसलों में पैदा होते हैं जो पानी की निरंतर धारा से हर किसी से छिपे होते हैं और वे अपना पूरा जीवन उनमें बिताते हैं। कोई भी शिकारी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने में सक्षम नहीं है और न ही कोई जोखिम उठाएगा। आपको याद है कि कार के साथ क्या हुआ था? वास्तव में आपको ये समझाने के लिए कि ये पक्षी कितने अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, यहाँ एक सरल उदाहरण दिया गया है। ये वह है जो पेड़ों के छेदों में पाए जाने वाले सामान्य घोंसलों के साथ होता है। यदि आप नहीं चाहते कि आपको और आपके बच्चों को खाया जाए तो आपको रचनात्मक होना पड़ेगा, और हॉर्नबिल्स ने बिल्कुल यही किया है। वे भी अपने अंडे छेदों में देते हैं, लेकिन ऐसा होने से पहले मादा अंदर से मिट्टी, गोबर या फलों के गूदे से प्रवेश द्वार को सील कर देती है और इसे लगभग पूरी तरह से सील कर देती है ताकि केवल एक छोटा छेद ही बचा रहे जिसके माध्यम से नर उसे खिलाएगा। ये सरल है। यदि कोई रास्ता नहीं है तो कोई भी आपके घोंसले में प्रवेश नहीं करेगा। बच्चों के अंडे सेने के कुछ हफ्तों बाद मादा बनी हुई दीवार को तोड़ देती है, छेद से बाहर निकलती है और उसे फिर से बंद कर देती है। चूजे वयस्क के रूप में छेद से बाहर निकलते हैं और यह उतना आसान नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। आपने सोचा होगा, और सारे कचरे का क्या? और हाँ, ये वास्तव में एक समस्या है। हॉर्नबिल की कुछ प्रजातियों की मादाएं अपने गंदे कचरे को एक छेद के माध्यम से बाहर निकालती हैं। यदि आप वहां से गुजर रहे हैं तो अपने सिर का ध्यान रखें। फिर भी प्रकृति ने कई जानवरों को खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं दिया है। उदाहरण के लिए आर्माडिलो भाग्यशाली है, वह एक गेंद में सिमट जाता है और बस कोई भी उसे नहीं खाएगा। बाकी जानवरों को उनका विनिंग टिकट नहीं मिला। कल्पना कीजिए, आपको लगभग 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन लगातार सोचना पड़ता है कि कैसे न मरें, और कुछ लोग जानते हैं कि यह कैसा लगता है। यह 1940 की एक रिकॉर्डिंग है और यह व्यक्ति एक इजेक्टेबल सीट का परीक्षण करने में व्यस्त है। वह मूल रूप से जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। ये स्पष्ट नहीं है कि अगला धक्का कितना तेज होगा, उसका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देगा, क्या वह बच पाएगा और प्रयोग कितने समय तक चलेंगे। भविष्य में यह आविष्कार कई जाने बचाएगा, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि मनुष्यों से बहुत पहले मेंढकों ने कुछ ऐसा ही आविष्कार किया था। ये तब होता है जब एक सांप बच्चों के समूह पर हमला करता है। मेंढक के बच्चे भाग जाते हैं। वे निश्चित रूप से खाए जाने का इंतजार नहीं करने वाले हैं। आमतौर पर भविष्य के पेड़ पर रहने वाले मेंढकों को जन्म लेने में अधिक समय लगता है, लेकिन जैसे ही कोई शिकारी पास आता है, यह एक विशेष पलायन प्रोटोकॉल को सक्रिय करता है। सांप कंपन पैदा करता है जिसके प्रति टैडपोल प्रतिक्रिया करते हैं, और कुछ ही सेकंड में सभी भावी मेंढक तेजी से परिपक्व हो जाते हैं। वे विशेष एंजाइम स्रावित करते हैं जो चिपचिपे खोल को घोल देते हैं और तुरंत मुक्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि सांप कितने हैरान होते होंगे। वे आमतौर पर मेंढक के अंडे के भाग जाने की उम्मीद नहीं करते हैं। यह ऐसा है जैसे दलिया अचानक आपकी थाली से रेंगकर अज्ञात में गायब हो जाए। इस रक्षा तंत्र के साथ मेंढक के माता पिता को बच्चों पर नजर रखने के लिए पास रहने की भी जरूरत नहीं है, वे सब कुछ अकेले कर सकते हैं। लेकिन यह एकमात्र प्रजाति नहीं है जो अपने बच्चों के लिए अंतर्निहित सुरक्षा के साथ भाग्यशाली है। फ्रॉगहोपर्स टिड्डों के रिश्तेदार हैं, हालांकि जब वे वयस्क होते हैं तो कुछ ही लोग उनमें रुचि रखते हैं। छोटे कीड़े कहीं अधिक दिलचस्प होते हैं। वे अपने चारों ओर एक गाढ़ा झाग बनाते हैं, जैसे कि वे अपना सारा समय बाथटब में बिता रहे हों।
वे अपने पानी वाले मूत्र को एक विशेष चिपचिपे तरल के साथ मिलाकर अपने चारों ओर एक प्रकार का बुलबुला घोंसला बनाने के लिए एक रक्षा बनाते हैं। निम्फ झाग की मोटी परत के माध्यम से सांस लेने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन्हें शिकारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। उनका कहना है कि झाग न केवल निम्फ को हर किसी से छिपाता है, बल्कि इसका एक अप्रिय कड़वा स्वाद भी होता है। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि कहीं कोई वैज्ञानिक है जिसने स्वेच्छा से कीड़ों के मूत्र के झाग को चाटा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। कुछ जानवरों ने अपने बच्चों की रक्षा के इन तरीकों को खोजने में बहुत मेहनत की, लेकिन अगर प्रकृति को उत्तरजीविता का स्कूल कहा जा सकता है, तो किसी भी कक्षा की तरह इसमें टॉपर्स और लूजर दोनों होने चाहिए, और ऐसा लगता है कि बाद वाला रोल गिनी फाउल पर पूरी तरह से फिट बैठता है। यह कोई संयोग नहीं है कि उन्हें जानवरों के बीच सबसे भयानक मां कहा जाता है। गिनी फाउल आसानी से अपने अंडे वाले घोंसले को बिना सुरक्षा के छोड़ सकते हैं और अपनी गतिविधियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और शिकारी निश्चित रूप से इसका फायदा उठाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मां ऊष्मायन के दौरान मां बनने के बारे में अपना मन बदल सकती है और बस दूर चली जाती है, जिससे उसके बच्चे ठंड से मर जाते हैं। जिन मामलों में बच्चे इन सब से बचने और पैदा होने में कामयाब होते हैं, मादा कभी कभी भूल जाती है और भोजन की तलाश में अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाती है, जहां वे गीले हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और जल्द ही मर जाते हैं। गिनी फाउल को कोई परवाह नहीं है। उसकी तुलना में यह मछली एक सच्चा रोल मॉडल है। अजीब कबाड़ का एक गुच्छा। ये वैसे एक घोंसला है जिसमें स्टिकलबैक मछली अपने अंडे देती है। सुरक्षा का स्तर। और हाँ, पानी के नीचे भी ऐसे हैं जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। टिलेटोक्रोमिस माइक्रोस्टोमा मछली की एक प्रजाति है जो केवल अफ्रीका में मलावी झील में या किसी के एक्वेरियम में पाई जा सकती है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता यह विश्वास है कि एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी मां का मुंह है। हाँ, सच में, जैसे ही क्षितिज पर कोई शिकारी दिखाई देता है, सभी बच्चे छिपने के लिए तैयार होते हैं और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता, न तो ये तथ्य कि उनकी मां वास्तव में एक बहुत खतरनाक शिकारी है, और न ही अन्य पानी के नीचे रहने वालों की नज़रें। ठीक है, नज़रें नहीं, वह मैंने बनाया। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक बच्चे को बहुत देर तक स्वतंत्र जीवन शुरू न करने के बारे में कैसा महसूस होता है। माँ, तुम 35 साल के हो गए हो, नौकरी ढूंढो। लेकिन सिर्फ मछली ही ऐसा नहीं करती है। मगरमच्छों के बारे में क्या? वे कमोबेश यही करते हैं, हालांकि नियमित रूप से नहीं। खतरे के पहली बार दिखाई देने पर मादाएं अपने बच्चों को मुंह के अंदर नहीं छिपाती हैं, वे बस उन्हें उस जगह से पानी तक ले जाती हैं जहां वे पैदा हुए थे, ताकि मगरमच्छ के बच्चे अन्य शिकारियों का शिकार न बने। यह आमतौर पर बहुत लंबी यात्रा नहीं होती है, लेकिन इस मां को अपने बच्चों की देखभाल करने से रोकने की कोशिश करें। वैसे, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि मादा पहले से ही किसी भी खतरे के लिए इलाके को साफ कर देती है, लेकिन चलो ईमानदार रहें, भले ही ऐसा हो, यह ज्यादा मदद नहीं करता है। सभी मात्र देखभाल के बावजूद बहुत से मगरमच्छ के बच्चे जल्दी मर जाते हैं। वे वयस्क शिकारियों के लिए बहुत स्वादिष्ट शिकार होते हैं। शायद यही कारण है कि माताएं अपने बच्चों को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करती हैं। वे उन आवाज़ों पर भी प्रतिक्रिया करती हैं जो बच्चों की नकल करती हैं। अगर हम इसे चालू करते हैं, तो हम हमला करने के लिए तैयार मादा को भगा सकते हैं या उसे यह सोचकर अंडों की ओर झपटा मार सकते हैं कि मगरमच्छों का जन्म शुरू हो गया है। क्या आप और सबूत चाहते हैं कि छोटे मगरमच्छ दुनिया के सबसे सुरक्षित बच्चे हैं? उनके पास दायां हैं। पत्थर का करलियू छोटे पक्षी होते हैं जो मगरमच्छों के घोंसलों के बहुत पास अपने अंडे देते हैं, इसलिए वे अपने भविष्य के बच्चों की एक साथ निगरानी कर सकते हैं। और यह मत सोचिए कि करलियू बहुत अच्छे रक्षक नहीं हैं। पक्षी बड़े छिपकलियों पर भी हमला करते हैं और ऐसा लगता है कि वे कहने वाले हैं, अरे तुमने गलत जगह चुन ली है दोस्त। मगरमच्छ पक्षियों की भी मदद करते हैं और उन सभी शिकारियों का शिकार करते हैं जो उनके संयुक्त घोंसले के स्थानों के पास आने की कोशिश करते हैं। ये वास्तव में एक आइडल है। इसकी निगरानी घड़ियाल करते हैं। वे खुशी खुशी अपने बच्चों को मुंह में ले जाते, लेकिन उनमें केवल मछली ही समा सकती है।